हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वॉइस क्लियर आ रही है? ठीक। तो आज बात करते हैं जो अरोरा लाइट आपको लद्दाख में देखने को मिली है, एक विशेष प्रकार की लाइट जो आसमान में आपको लाल रंग की दिखाई दी है। वो लाइट क्या लाइट है, उसका क्या मतलब है, क्यों वो आपकी दिखाई दी, उसका क्या नुकसान है, कैसे वो दिखती है, उस सभी क्वेश्चंस के आपके आंसर आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आप सभी का स्वागत है गरीन चौधरी क्लासेस में। मैं आपका अपना गरीन चौधरी। तो आज बात करते हैं इसके बारे में कि जो अरोरा लाइट होती हैं वो एक प्राकृतिक रोशनी होती है। प्रकृति द्वारा वो उस रोशनी को आपके सामने रखा जाता है। बात करें, ये लाइट नीले रंग की, लाल रंग की, पीले रंग की, हरे रंग की तथा नारंगी रंग की हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्या कलर, क्यों ऐसा होता है, वो भी हम बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये लद्दाख में पहली बार क्यों दिखी, कारण क्या है, ये क्यों हाँ दिखती है, उसकी बात करें। ये ज्यादातर कम अक्षांश वाले क्षेत्रों पर दिखाई देती है। बात करें कम अक्षांश वाले क्षेत्रों पर कैसे, जो आपके अधिकतर उत्तरी अक्षांश पे जो आपके देश आते हैं या दक्षिणी अक्षांश पे जो देश आते हैं, उन देशों में ये दिखाई देती है। बात करें कि ये आपकी लद्दाख में कब दिखी, तो लद्दाख में ये जो दिखी थी लाइट, वो 10 से 11 मई के बीच में दिखी थी और लाल रंग की दिखी थी, रेड लाइट दिखी थी। बात करें, ये ध्रुवों के पास दिखाई देती है। ज्यादातर ध्रुवों के कौन कौन से ध्रुव, आपके अंटार्कटिक और आर्कटिक ध्रुवों के पास दिखाई देती है। ध्रुवीय प्रकाश के नाम से इसको जाना जाता है, पोलर लाइट से बोलते हैं। ध्रुवीय प्रकाश के नाम से इसे जाना जाता है, इसे पोलर लाइट बोला जाता है। बात करें इसका रीजन क्या है, जो सूर्य के अंदर जो गतिविधि होती है, नाभ की जो गतिविधि होती है, जो विस्फोट होते हैं, उनके प्रभाव के कारण ये दिखाई देती है। जो रीजन इसका यह है कि सूर्य की तरह गतिविधि के कारण ये अपना कार्य करती है, इसलिए ये दिखाई देती है। लगातार सौर हवाओं का उत्सर्जन करती है। इसके आवेश की बात करें कि ये इसका कारण क्या है, रीजन मतलब कारण क्या है, क्योंकि ये सूर्य की तरह गतिविधि के कारण होता है, लगातार सौर हवाओं का उत्सर्जन करने के कारण होता है। आवेशित कणों की एक धारा, जिसमें आवेशित कणों की एक धारा, जब फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि आवेशित कण, तो पॉजिटिव जो वेव्स होती हैं, पॉजिटिव वेव्स धनात्मक किरणें, उनके कारण ये आपका संभव है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के विभिन्न गैसों के संपर्क में, जैसे आपका एक सन है, सन की जो रेस हैं, मतलब किरणें हैं, वो पृथ्वी के वायुमंडल में भाई दिखाई देती हैं, इसी से हमें दिखाई देता है। लेकिन इस क्वालिटीज इसकी क्वालिटी क्या है, डेवलप कर दी जाए, अधिक बढ़ा दी जाए, तो टेम्परेचर नॉर्मली आसमान में टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके कारण इसकी अर्थ क्या है, चुंबकीय जो पृथ्वी की चुंबकीय जो आकर्षण क्षमता है, उसके कारण इसकी जो वेव्स हैं वो वायुमंडल के संपर्क में आ जाती है, वायुमंडल की गैसों के संपर्क में आ जाती हैं। इस कारण ये वेव्स दिखाई देती हैं। कारण कि अब जो ग्रीन वेव्स, आपकी हरी जो किरणें होती हैं, वो ऑक्सीजन के संपर्क में जब आपकी सौर की किरणें आती हैं, तो वो ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं। ये N2 मतलब नाइट्रोजन के संपर्क में आती है, तो ब्लू या पर्पल मतलब नीले या बैंगनी कलर में दिखाई देती हैं। बात करें इनकी कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के विभिन्न गैसों के संपर्क में आने से, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपण से, आवेशित कणों का चुंबकीय क्षेत्र में फंसने से, जब उसके आवेशित कण क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं, तो ये वेव्स हमें दिखाई देती हैं। बात करें कि आपके साउथ में और नॉर्थ और साउथ में कौन कौन से देश आते हैं जहां पर हमें नॉर्मली दिखाई दे सकती हैं। तो नॉर्थ की बात करें तो उसमें है, उनको बोला जाता है अरोरा बोरेलिस। इसमें आता है अलास्का, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड।
इन देशों में आपके दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि ये देश किधर आते हैं, उत्तर में आते हैं। ठीक है। दक्षिण की बात करें तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस, इसमें आता है अंटार्कटिका, चिली, आपका अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देशों में ये दिखाई दे सकती है, ये नॉर्मल है वहां पर। लेकिन ये लद्दाख में नॉर्मल नहीं था। बात करें क्यों लद्दाख में क्यों दिखाई दी भाई, कि सामान्य से अधिक गति, इनकी गति क्या है, सामान्य से अधिक होने के कारण ये दिखाई दी। सौर हवाओं के मध्य में भी भाई सौर हवा है वो तेज होती है, उसके मध्य में भी लाल किरणें दिखाई देती हैं। बात करें तंजानिया से ये ब्रिटेन तक दिखाई दिए, कहां से, तंजानिया से ब्रिटेन तक ये दिखाई दिए। सबसे बड़ा सौर तूफान इसे माना गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। बात करें इसे G5 स्पीड के श्रेणी में रखा गया है। सोलर मैक्सिमम, इसकी सोलर ऊर्जा सर्वाधिक पाई गई। सौर ज्वाला की बात करें, इसकी सौर ज्वाला के कारण जो कोरोनल मास इंजेक्शन जिसे बोला जाता है, कोरोनल मास इंजेक्शन, उसके थ्रू ये कार्य की हुआ है। बात करें ये 2 दशकों का सबसे अधिकतम बड़ा सौर तूफान माना गया है, क्योंकि ये इससे पहले हुआ था 2003 में। और सबसे बड़ा सौर तूफान की बात करें कि आज तक जो सबसे बड़ा सौर तूफान की बात करें, सबसे बड़ा सौर तूफान आया 1859 में। कौन सा, कॉरिगटन इवेंट नाम का एक सौर तूफान आया है। कॉरिगटन इवेंट इसको क्यों रखा गया, क्योंकि इसके जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज, इसके बारे में जानकारी हासिल की, उसका नाम था कॉरिगटन। बात करें इसके नुकसान कि भाई इससे नुकसान क्या है, कि जिससे ये नुकसान की बात करें तो नुकसान इससे यह है कि जो सैन्य या खुफिया या नेविगेशन, जो संचार का साधन आपके चल रहे हैं, उनको प्रभावित करेगा। उनके जो सैटेलाइट वायुमंडल में मौजूद हैं उनको प्रभावित करेगा, उनको क्रैश भी कर सकता है, उनको नष्ट भी कर सकते हैं ये वेव्स। बात करें इसकी टेम्परेचर की, तो वर्तमान में जो टेम्परेचर बढ़ने का रीजन यही है, क्योंकि इससे ऊपर का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, जबकि ऊपर का तापमान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए अपेक्षाकृत जमीन के तापमान से, लेकिन वो बढ़ रहा है। बात करें इससे विकिरण का खतरा बढ़ता जा रहा है, इससे विकिरण का खतरा बढ़ रहा है। तो आपको जो अरोरा लाइट देखी लद्दाख के अंदर, उसका मेन रीजन यही था कि सौर ऊर्जा के कारण ये दिखी। सौरमंडल में नाभिकीय जो अभिक्रियाएं होती हैं, नाभिकीय घटनाएं होती हैं, उस नाभिकीय घटनाओं के कारण ये हमें देखने को मिली। ऐसी और मोस्ट इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए आप जुड़ते रहिए गजेंद्र चौधरी क्लासेस के साथ, और मैं आपका अपना गजेंद्र चौधरी। राम राम सर।